हम इस वक्त हैं निज मंदिर मुक्तिधाम मुकाम में। आप दर्शन कीजिए निज मंदिर मुक्तिधाम मुकाम के जो बिश्नोई समाज के संस्थापक थे श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का यहाँ पे जो समाधि स्थल है। अब आसोज महीने की अमावस्या को यहाँ पे 5 दिन मेला चलता है। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और आप दर्शन कीजिए भव्य मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम के। तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो जन्म है वो 1451 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम लोट जी था, माता का नाम हंसा देवी था। और इन्होंने ही बिश्नोई समाज की जो स्थापना की थी। बिश्नोई समाज जीव रक्षा और पर्यावरण के लिए जाना जाता है। तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई समाज के लिए 29 नियम बनाए। और वो नियम है वो बिल्कुल दिनचर्या वाले और साधारण नियम है। बिश्नोई समाज है वो पाखंडों से बहुत ज्यादा दूर है। कोई किसी भी प्रकार का बिश्नोई समाज में पाखंड नहीं है, क्योंकि जो नियम है वो सुबह से लेकर शाम की दिनचर्या वाले नियम है। और जो कुछ नियम तो है जो पर्यावरण और जीव रक्षा के लिए है। तो लगभग 1800 में किसी वैज्ञानिक को पता चला था कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो वो चीज श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लगभग 800 500 600 साल पहले बता दी थी कि हमारे लिए जो ये पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है वो कितना जरूरी है। और बिश्नोई समाज को ये उपदेश दिए कि पर्यावरण से हमेशा प्यार करो और जीवों की रक्षा करो। तो आज बिश्नोई समाज है वो बिश्नोई समाज के गांव में ना तो कभी शिकार होता है, ना कोई हरा वृक्ष है वो काटा जाता है। बिश्नोई समाज अपना सर भी कटा देता है हरे वृक्ष को काटने रोकने के लिए। और जो 363 शहीद हुए थे खेजड़ली में, वो इसका उदाहरण है। तो बिश्नोई समाज की एक और बड़ी पहचान हम आपको बताते हैं कि बिश्नोई समाज के लोग हैं वो सफेद वस्त्र में आपको ज्यादा दिखेंगे। यहाँ पे आप मेले में भी आओ ना तो आपको सफेद वस्त्र में दिखेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो वो नियम भी एक गुरु जम्बेश्वर भगवान का। और जैसे हम वैज्ञानिक तरीके से बात करें वो भी तरीका है। तो जो सफेद वस्त्र होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो स्टोर नहीं करता। सफेद वस्त्र एक शांति का प्रतीक होता है और देखने में भी स्वस्थ लगता है। स्वच्छ सुंदर जो सफेद वस्त्र होता है वो लगता है। और जो नीला वस्त्र होता है वो अपने अंदर नेगेटिव जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करता है। तो इसलिए उसका नीला वस्त्र का रोक लगाई थी श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कि नीला वस्त्र का त्याग करना है। और सफेद वस्त्र जैसे बिश्नोई समाज वो ज्यादा धारण करते हैं। आप कहीं पे भी बिश्नोई समाज के लोगों की ये बहुत बड़ी पहचान है। ये देख लेना कि वो आपको ज्यादातर सफेद वस्त्र में दिखेंगे। नीला वस्त्र तो बिल्कुल ही नहीं धारण करते बिश्नोई समाज के लोग। भगवान ने बिश्नोई समाज के लिए 120 शब्दों की शब्दवाणी बताई। और सुबह घी और खोपरे का हवन करने का नियम बनाया। और हर बिश्नोई समाज के घर में, हर घर में जो सुबह हवन जरूर होता है। और यहाँ पे जो वन है मुक्तिधाम मुकाम में इधर 2 वन कुंड बने हुए हैं, यहाँ पे वन होता है। और अमावस्या के दिन तो लगभग आप किलो में तो छोड़ो कुंटलों में घी और खोपरे का वन होता है। तो अब वो भी अमावस्या के दिन बहुत बड़ा हवन होगा। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कुंटलों के हिसाब से उसमें घी और खोपरे चढ़ेंगे। हवन घी और खोपरे से जो आसपास का वातावरण है वो बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है। इसलिए जो घी और खोपरे का हवन है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया था। तो अगली वीडियो में हम आपको जो यहाँ से पास में ही पड़ता है 5-7 किलोमीटर दूर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का एक चमत्कार वहाँ पे दिखाया था। तो जो नीम था उसके नारियल लगा दिए थे। जो वो अभी तक है उस नीम के जो नारियल के निशान है वो हम आपको दिखाएंगे कल की अगली वीडियो में। अभी तक वो निशान है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिश्नोई समाज के जो मेला है उसमें तो जो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पहला पाल बनाया था समराथल दौरे पर, वहां से बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। वो समराथल दौरा मुकाम से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो अगली वीडियो में हम आपको वहां के भी दर्शन करवाएंगे। तो वहां पे पहला पाल बनाकर बिश्नोई समाज के लिए 29 नियम बनाए और बिश्नोई समाज की स्थापना की। तो फिर बिश्नोई समाज के लोगों को श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान जब अंतिम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का समय आया तो उन्होंने भक्तों को बताया कि मेरी समाधि मुक्तिधाम में जो तालवा है मुकाम में वहां पे देना। उन्होंने कुछ निशानियां बता दी कि वहां पे आप खुदाई करना, वहां पे वो चीजें मिले वहां पे मुझे समाधि दे देना। तो फिर यहाँ पे वो चीजें मिली जो बताई गई थी। तो इसलिए यहाँ पे है जो उनको समाधि दी गई। तो बिश्नोई समाज में जो अंतिम संस्कार होता है वो समाधि देते हैं। उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया था कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, इसलिए समाधि देते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों की वो लकड़ी कटाई नहीं होती। और दूसरी चीज
फिर जो मिट्टी में दफनाते हैं शरीर को, तो जो छोटे छोटे कीड़े हैं और है उनका भी भोजन बनता है, शरीर उनके भी बहुत कीड़ों के काम आता है। और फिर तीसरा कारण ये है कि जब लकड़ी जलती है तो प्रदूषण होता है, तो फिर इसलिए प्रदूषण ना हो इसलिए बिश्नोई समाज में प्रथा है कि जो अंतिम संस्कार है वो समाधि देकर किया जाता है, जलाया नहीं जाता। तो पर्यावरण प्रेमी आपको पता है बिश्नोई समाज बहुत ज्यादा है और पाखंडों से बहुत ज्यादा दूर है। और एक बिश्नोई समाज की ये बहुत बड़ी पहचान है कि बिश्नोई समाज है वो शुद्ध शाकाहारी होता है। लगभग कि आप देख लो कि मैं उन चीजों का नाम ही नहीं ले सकता, मैं भी खुद बिश्नोई समाज की हूँ और यहाँ पे जो मंदिर में मैं बैठा हूँ वो चीजें मिलती हो, उसके पास में दुकान होना तो भी बिश्नोई समाज का जो लोग हैं वो 2-3 दुकान छोड़ के चाय पीते हैं। तो अगर अंडा भी दुकान पे रखा मिल जाए ना तो वहीं पे बिश्नोई समाज के लोग हैं वो चाय तक नहीं पीते, वहां का पानी तक नहीं पीते। इतना ये बिश्नोई समाज पवित्र है अभी तक। सबसे शुद्ध शाकाहारी बिश्नोई समाज है। और पर्यावरण प्रेमी लोगों को अब बहुत बाद में समझ आई है कि ये हमारे प्रकृति पेड़ पौधे कितने क्यों आवश्यक जरूरी हैं। ये चीजें लगभग बिश्नोई समाज को आज से 500 साल पहले समझ में आ चुकी थी।